हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। तो आज हम लोग करने वाले हो गया क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 नंबर। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने किया था क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। तो आज उसके बाद वाला जितना भी है हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट। हमारा क्वेश्चन में क्या बोला है कि इफ एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी है और ये एंगल ए एंड एंगल बी एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है कि ये जो एंगल का जो वैल्यू है, एंगल ए क्या होगा, एंगल ए जो हमारा है वो हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, ग्रेटर देन 0 होगा। बट ये क्या होगा, लेस देन क्या होगा, 90 डिग्री होगा। एंगल ए क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं, ठीक है। अब क्या प्रूफ करना है, सच दैट, तो ऐसा है तो हम लोग को क्या दिखाना पड़ेगा, तो सच दैट cos A इक्वल्स टू cos B है, ठीक है। ये एंगल ए एंड एंगल बी एक्यूट एंगल है और बोला है cos A एंड cos B, ठीक है। cos A एंड cos B इक्वल है, तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है, सो दैट एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, ठीक है। तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल B हम लोग को शो करना है। तो अभी हम लोग इसका सॉल्व करने तो अब हम लोग इसका सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेते हैं, इसमें हम लोग एंगल ए और एंगल बी को एक्यूट एंगल दिखाएंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा ए और ये रहा हमारा बी, ठीक है। तो ट्रायंगल में तो दो साइड तो नहीं होता है, 3 साइड होता है। तो यहाँ पे इसका भी एक नाम होगा, इस वर्टिसेस का नाम है सी, ठीक है। 3 वर्टिसेस मिलके हमारा ट्रायंगल बनता है ना। तो ये हो गया हमारा ट्रायंगल एबीसी। हम लोग एक काम करेंगे, चलो पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या गिवन दिया हुआ है। गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में हमारा दिया हुआ है cos A इक्वल्स टू हमारा cos B है, ठीक है। cos A इक्वल्स टू cos B है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, गिवन तो हो गया। अब हम लोग कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं कुछ। कंस्ट्रक्शन क्या कर सकते हैं, हम लोग एक काम करते हैं, ये जो पॉइंट C है, C से AB के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ठीक है, डी। तो हम लोग क्या ड्रॉ किए, क्या किए हैं, सी डी परपेंडिकुलर ए बी, ये हम लोग ने ड्रॉ किया, ठीक है। सी डी किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ए डी के, ए बी के ऊपर, ठीक है। तो हम लोग क्या टू प्रूफ क्या करना है वो भी देख लेते हैं। टू प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूफ में हमारा प्रूफ करना है एंगल ए इक्वल टू हमारा क्या है, एंगल बी है, ठीक है। तो ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो आते हैं अब ये प्रूफ में, देखते हैं इसको कितना आसान हम लोग कर सकते हैं। तो एंगल ए क्या बोलता है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी हम लोग प्रूफ करते हैं इसका कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, ठीक है। तो अब हम लोग प्रूविंग के लिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारा ये दिया हुआ है गिवन में, है ना, cos A इक्वल टू cos B, ये हमारा गिवन में दिया हुआ है। cos A इक्वल्स टू cos B गिवन में दिया हुआ है। अब cos A जब हम लोग इस ट्रायंगल में आएंगे तो ये क्या है, हमारा परपेंडिकुलर, हम लोगों ने क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर। तो ये 90 डिग्री इधर भी बनेगा और इधर भी 90 डिग्री बनेगा। तो अब cos A जब लेंगे तो इसमें क्या होगा, हमारा cos मतलब क्या होगा, बेस मतलब AD, है ना, AD। और ये यहाँ पे पहले जब भी करेंगे तो रीजन हम लोग का प्रूविंग के लिए मैंडेटरी है, क्या है, ये गिवन में दिया हुआ है तो हम लोगों ने लिख लिया। तो AD और ये क्या है, हाइपोटेनस AC, ठीक है। अब cos B के लिए बेस BD, ठीक है, और हाइपोटेनस क्या है, BC, ठीक है, व्हिच इंप्लाइज। अब क्या करेंगे हम लोग, AD के नीचे हम लोग BD को हम लोग यहाँ पे लेके आ जाएंगे, ठीक है। AD के नीचे हम लोग BD को लेके आ जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जस्ट AD इधर आ जाएगा तो ये हो गया AD बाई BD, और AC ऊपर चला गया तो ये इधर आया, मतलब जगह का चेंजेस हुआ, AC इधर आया, AC इधर गया और BD यहाँ पे आ गया, AC इधर गया और BD यहाँ पे आ गया, तो AC बाई BC हो गया ये, ठीक है। अब हम लोग एक काम करेंगे, इसको, ये जो रेशियो है इसको हम लोग K ले लेते हैं, ठीक है। हम लोग ऐसे करके ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
तो इसको हम लोगों ने के ले लिया, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं ए डी बाई बी डी इक्वल्स टू के, ए डी बाई बी डी इक्वल्स टू के, मतलब ये इसके साथ ये इक्वल है और इसके साथ के भी इक्वल है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए डी बाई बी डी के साथ के इक्वल है, ए सी बाई बी सी के साथ भी के इक्वल है। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, ए सी बाई बी सी के साथ भी के जो है हमारा वो इक्वल है। ठीक है, तो ए डी इक्वल टू क्या हो जा रहा है हमारा, ए डी इक्वल टू हो जा रहा है के बी डी। ठीक है, व्हिच इंप्लाइज, अब ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के बी सी। ठीक है, तो ये हो गया, के को थोड़ा छोटा सा लिखते हैं कि समझ में आए कि ये अलग है वो लोगों से। ठीक है, तो के बी सी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ए डी और बी डी, ए डी और ए सी का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं स्टेप बाय स्टेप, दोनों जो ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल में। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहां कहां पे अप्लाई कर रहे हैं, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, ए सी डी एंड ट्रायंगल ए बी डी, सॉरी बी सी डी। ठीक है, बी सी डी, तो ये दोनों ट्रायंगल हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा देखते हैं। जब अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम तो इसमें क्या मिलेगा, इस ट्रायंगल में क्या मिलेगा, हाइपोटेनस क्या है, एसी है, तो एसी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है, सी डी, तो सी डी स्क्वायर माइनस बेस क्या है, एडी है, सॉरी प्लस बेस क्या है, एडी स्क्वायर। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या बोला था, हाइपोटेनस स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, फिर से यहाँ पे मैं और एक लाइन दे देता हूँ दूसरे वाले के लिए। ठीक है, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, तो अब हम लोग ये कौन सा ट्रायंगल के लिए किए, ट्रायंगल एसीडी के लिए किए। अब ट्रायंगल कौन सा के लिए करेंगे हम लोग, बीसीडी के लिए यहाँ पे करेंगे। ठीक है, ट्रायंगल बीसीडी के में क्या है, बीसी हमारा क्या है, हाइपोटेनस है, तो बीसी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या देखने को मिल रहा है हम लोगों को, बीसी स्क्वायर क्या होगा, इक्वल्स टू सी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दोनों में देखो सी डी एक कॉमन है, कॉमन फैक्टर क्या है, सी डी है, सी डी दोनों में परपेंडिकुलर है, तो हम लोग क्या करेंगे, सी डी का वैल्यू निकालेंगे, तो सी डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, सी डी स्क्वायर हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, और यहाँ पे सी डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, सी डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम लोग एक काम करते हैं, जितना हम लोगों ने बनाया है सबको नाम देते हैं, इसको दिया 1, इसको दिया 2, अब इस इक्वेशन को नाम देंगे 3, इसको देंगे 4। ठीक है, ठीक है, यहां तक हो गया। अब दोनों ये क्या है, ये हमारा हो गया इसका वैल्यू, किसका वैल्यू है, ये हमारा सी डी का वैल्यू है, सी डी स्क्वायर का वैल्यू है ये, और ये भी सी डी स्क्वायर का ही वैल्यू है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये यहाँ पे दोनों सी डी का वैल्यू है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जो इक्वेशन है 3 और 4 उसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, 3 और 4 को कंपेयर करेंगे तो क्या मिल रहा है हमारा, यहाँ पे मिलेगा ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, और देखो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एसी के जगह पे हम लोग यहाँ पे के बी सी लिख सकते हैं, एसी का वैल्यू क्या है, के बी सी है, तो एसी के जगह पे मैं लिखने वाला हूं के
बी सी इसका होल स्क्वायर माइनस एडी का वैल्यू क्या है, एडी का वैल्यू है के बी डी, तो एडी की जगह पे मैं लिख ले रहा हूं के बी डी इसका होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू क्या आ रहा है ये हमारा बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। तो यहाँ पे चाहे हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, तो ये दोनों इक्वेशन वन और टू से मिल रहा है हमारा, तो लिख देंगे ब्रैकेट में फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों ये क्या हो गया के स्क्वायर इसमें से कॉमन ले सकते हैं, पहले लिख देता हूं मैं के स्क्वायर इंटू बी सी स्क्वायर माइनस ये क्या होगा के स्क्वायर इंटू बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। तो अब मैं एक काम करता हूं, ये जो चीज है इसको अब मैं ऊपर लेके जाता हूं, ठीक है। तो व्हिच इंप्लाइज क्या होगा, वहां पे क्या था, तो इसमें से मैं के स्क्वायर को कॉमन ले सकता हूं, तो के स्क्वायर कॉमन लूंगा तो क्या बचा रहेगा बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा ये बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर है, बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर उस साइड में है, ठीक है। तो व्हिच इंप्लाइज हम लोग अब क्या लिख सकते हैं के स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा ये जो है बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ठीक है। अब इधर ये मल्टीप्लाई का फॉर्म में था, इधर आएगा तो ये डिवाइड डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिवाइड में आ गया, ठीक है। तो बी सी स्क्वायर बाई बी डी माइनस बी डी स्क्वायर, ठीक है। तो देखो अब दोनों सेम है तो इसको हम लोग काट सकते हैं, काट के क्या आया ये 1 आया इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो k का जो वैल्यू है वो क्या है, व्हिच इंप्लाइज k इक्वल्स टू क्या आ रहा है 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1 ही होता है, तो k इक्वल्स टू 1 आ गया हमारा इसका वैल्यू, तो यहाँ पे हमारा k का वैल्यू निकल के आया है 1, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे ये जो वैल्यू है AC इक्वल्स टू के बी सी, तो इस इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे k का वैल्यू 1 पुट कर देंगे, क्या करेंगे पुटिंग k इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन पुट कर रहे हैं वो इक्वेशन 2 में, ठीक है। तो AC का जो वैल्यू है AC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा k इंटू बी सी, तो k का वैल्यू क्या है हमारा 1 है, 1 इंटू बी सी, व्हिच इंप्लाइज AC का वैल्यू क्या निकल के आया AC इक्वल्स टू निकल के आया BC। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है ABC इसमें क्या है AC और BC इक्वल है, मतलब दो साइड इक्वल है, तो कोई भी ट्रायंगल का दो साइड इक्वल होता है तो हम लोग उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं ना। तो ट्रायंगल ABC जो है वो हमारा हो जाएगा ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चाहूं तो पूरा नाम ही लिख देता हूं मैं ट्रायंगल, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं सो एंगल A इक्वल टू एंगल B, क्योंकि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है उसका ऑपोजिट साइड इक्वल होता है, ठीक है, ऑपोजिट साइड इक्वल होता है और ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होता है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या होता है ऑपोजिट साइड का जो ऑपोजिट एंगल होता है वो इक्वल होता है, मतलब कि मैं यहाँ पे लिखता हूं पहले इक्वल एंगल ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। मतलब यहां पे मैंने क्या इसका ऑपोजिट ये AC है और ये BC है ना, और AC और BC क्या आपस में इक्वल है, तो AC का ऑपोजिट क्या है AC का ऑपोजिट है सॉरी BC का ऑपोजिट है एंगल A और AC का ऑपोजिट है एंगल B। तो मैंने क्या बोला ऑपोजिट एंगल्स किसका ऑफ इक्वल साइड्स, मतलब ये दोनों इक्वल है
तो BC का ऑपोजिट एंगल A है और AC का ऑपोजिट एंगल B है, तो ये दोनों आपस में इक्वल है। बस इतना सही था। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा प्रूव हो चुका है, जो हम लोगों को प्रूव करने के लिए दिया हुआ था। हम लोग पहले किए क्वेश्चन नंबर 6, अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, हम लोग का कॉट A का वैल्यू दे दिया हुआ है, कॉट A नहीं कॉट थीटा का वैल्यू दे दिया हुआ है। ठीक है, कॉट थीटा का वैल्यू दे दिया हुआ है 7/8। हम लोग को इवेल्युएट करना है क्या, ये 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। पहला नंबर 7 का 1 में ये दिया हुआ है, अब 7 का 2 में दिया हुआ है क्या, कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू भी फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 7 का 1 जो है उसमें क्या किए करना है हम लोगों को, चलो 1 प्लस साइन थीटा लिखता हूं मैं इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये हो गया। तो अब ये क्या है, देखो ये हम लोग अगर नॉर्मली देखें तो ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मतलब यहाँ पे हम लोग चाहे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये वाला आइडेंटिटी यहाँ पे यूज कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी दिया हुआ है, तो इसका बदले क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, नीचे भी सेम चीज अप्लाई कर सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में, जो कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस इसका 3 वीडियो है जिनमें मैंने जो तीनों आइडेंटिटी है वो प्रूव किया है। तो चलो आइडेंटिटी यूज करके इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब तो हम लोग का आइडेंटिटी क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे मैं पहला वाला जो आइडेंटिटी था वो यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसमें क्या है, 1 मतलब देखे इसको पहले मैं लिख लेता हूँ। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है। तो यहाँ पे क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 साइन स्क्वायर थीटा को इधर लेके आ जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया ये। और एक तो क्या है, ये कॉस स्क्वायर थीटा निकाले। अब साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारा हो जाएगा। तो अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं एक एक का। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, मैंने आइडेंटिटी साइड में लिख दिया है। ठीक है, तो ये सॉरी थीटा स्क्वायर लिखना मैंने भूल गया। तो अब दोनों में से मैं एक काम कर सकता हूं, कॉस थीटा है और ये साइन थीटा है ना, तो दोनों में स्क्वायर है तो स्क्वायर को मैं कॉमन ले लिया। ठीक है, अब कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब हम लोग पहले जो प्रीवियस वीडियोस है जो देखे हुए हैं उनको पता होगा कि कॉस थीटा बाई साइन थीटा जो है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा जो है वो हमारा कॉट थीटा होता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज हम लोग अप्लाई करेंगे, कॉस थीटा बाई साइन थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा। अब कॉट थीटा इसका स्क्वायर हो गया। अब कॉट थीटा का वैल्यू कितना है, 7/8। अब 7/8 हम लोग पुट कर दे रहे हैं, तो 7/8 का स्क्वायर हो गया, तो 7 स्क्वायर बाई 8 स्क्वायर। 7 का स्क्वायर हो गया 49, 8 का स्क्वायर हो गया हमारा 64। ठीक है, तो नंबर 1 का जो आंसर था वो हमारा हो गया है। ठीक है, नंबर 1 का आंसर हो गया है। अब नंबर 2 में क्या बोला है, कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालने के लिए बोला हुआ है। अब नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू हम लोग को निकालना है। कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, अब देखो कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू तो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, 7/8 इसका होल स्क्वायर होगा। अब इसका होल स्क्वायर क्या आएगा, 49/64 आएगा।
तो इसका वैल्यू के लिए हम लोगों को मेहनत नहीं करना पड़ा, क्योंकि हम लोगों ने पहले से ही निकाला हुआ था। और या फिर यहाँ पे चाहे तो यहाँ पे स्क्वायर कर दो, आ जाएगा वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है, दोनों सॉल्व। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 7 का हो गया हमारा। तो चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो स्टूडेंट्स, तो मैं जैसा कि बोला था आप लोगों को कि आज मैं क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 करवाने वाला हूँ। तो मैं देख रहा था कि क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है कुछ ज्यादा लेंदी हो जा रहा है, तो इसके वजह से मैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ही आप लोगों को आज करवा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी इस एक्सरसाइज जितने भी बाकी रिमेनिंग सम्स है वो सब करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।